अब ये बताइएगा मुझे कि ये जो सरिया है प्रॉपर तरीके से है? आप यहाँ आपने विजिट किया, आपने देखा, देखिए बीम्स नहीं है, आपने देखा बीम्स नहीं है। हम अपने घर बनाते हैं और हमारे भी बच्चे कल इन स्कूलों में पढ़ेंगे, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है? नहीं, जो ये तो हो जाएगा, मतलब ये तो सारा हो जाएगा, इससे पहले नहीं हुआ। हमने तो अब आप बता रहे हो हो जाएगा। देखो हमें आपके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमें इन लोगों ने बुलाया है, इनकी बात आप तक पहुंचा रहे इसलिए कि आने वाले कल में इनके बच्चों का मुस्तकबिल बन पाए। और ये दूर दराज का इलाका है, आप देख रहे हैं कितने दूर आप खुद आ रहे हैं, आपको रोज आने में दिक्कत आती होगी, लेकिन क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी है। लेकिन अब बताइए मुझे 28 फुट कमरे की लेंथ है, उसमें बीम हो सकता है या नहीं? किसी ने बोला कि अगर नहीं मानते हैं वहाँ के लोग तो हम पुलिस भेजेंगे। तो पहले भी आए हैं, 3-4 बार यहाँ लोग आए हैं, अब लोग भी। तो ये बताइए मुझे कि ये नौबत क्यों पड़ी आपको, जो पिलर आपने खड़े किए? एक्चुअली वो ना, ये बड़े दिनों से प्रेशर कर रहे हैं, कभी वो कभी ये, तो अभी ठेकेदार साहब ने डोडा से सरी मंगाया अभी, और गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनसे पूछे जब ये ठीक हो रहा है फिर सरी क्यों मंगाई? पर काम तो ठीक नहीं हो रहा है, हम तो रो रहे हैं 1 महीने से लेकर, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर लोग आते हैं उनकी जिम्मेवारी ये थी कि यहाँ पे दुरुस्त काम करना, वो जिम्मेवारी लेते हैं कि गिर जाएगा हम बना के देंगे। मैंने वीडियो साहब भी को भी फोन किया था, वो बोलता है आप इंजीनियर है। हाँ, मैंने बोला कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है। कड़ाके की सर्दी है, चिले कलान जो है आखिरी मरहले में है, कुछ ही दिन चिले कलान के जो बचे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी है। और सर्दी के दौरान आपको अगर बता दूं, सीमेंट वाले तमाम कामों को जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे आप जम्मू कश्मीर के, वहां रोक दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए जिला डोडा की और इस वक्त की अगर बात की जाए तो हम पंचायत अपर बागवा बी में हैं। और आपको बता दूं यहां पर एक स्कूल का काम कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। हमने पहुंचाया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहीं जाया ना हो। वहीं उसी बीच जब हमने उस खबर को चलाया, उम्मीद जाहिर की कि जिला इंतजामिया और डिपार्टमेंट जो है इस काम को रोकेगा और आने वाले कल में जब मौसम साफ होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद काम होगा। तो उस वक्त हमने दिखाया था कि लोग जो है छाते लेके 2-4 इंच जो है बर्फ पड़ी हुई थी, उस वक्त जो है काम यानी लेंटर डालने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद लोगों ने शोर उठाया, कुछ दिनों के लिए इस लेंटर को डिले किया। लेकिन उसके बाद आज भी अगर देखेंगे आप, खुली धूप है लेकिन कोहरा इस वक्त भी है। और जिस पंचायत में हम खड़े हैं और जिस जगह हम खड़े हैं वहां कि अगर मैं इससे पहले भी हम आते रहते हैं यहाँ पर जो धूप जो है लगभग 12 बजे आती है और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद चले जाती है इस सीजन में। लेकिन जब हम आए और हमने क्या कुछ देखा, आप देख रहे हैं लेंटर चल रहा है। लेकिन मजे की ये बात है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो बीम लगते हैं वो किसी भी एंगल से जो है क्राइटेरिया में नजर नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से जो है गाइडलाइंस में नहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ पहले कुछ लोग हैं, जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका, और क्या जिस तरह से हमने एक रिपोर्ट पहुंचाई थी आपसे, हमने जो टेलीफोनिकली बात की थी उसके बाद क्या कुछ हुआ और काम फिर से देखने को मिला, आज जो है लेंटर डाला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम फयाज अहमद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो कि आप इतने दूर इलाके में पहुंचे। उसके बाद यहाँ पे अभी इन्होंने ये लेंटर शुरू किया। आज से कुछ दिन पहले आपने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो इसलिए हमने दी थी इनको कि इस लेंटर को कुछ दिनों के लिए रोके। इन्होंने वैसा किया नहीं, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल काम चालू रखा और आज यहाँ पे ये लेंटर डालने आए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरिया जो इसमें डाला है ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं डाला है। बीच में जो इसके बीम डाले हैं ये बीम भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और AEE हिसाब से हमने अभी पूछा और उनने बोला कि इसमें बीम है ही नहीं। आप बताइए मुझे 28 फुट कमरे की लेंथ है, उसमें बीम हो सकता है या नहीं? मजबूरन हमको इनको ये कॉलम डलवाने पड़े जो ताकि ये लेंटर गिर ना जाए। इन्होंने ये कॉलम भी आज डाले हैं इसमें, लेकिन इस साइड से आप बीम देख सकते हो, ये यहाँ से एंड हो रहा है यहाँ पे लेंटर का। वहां पे इन्होंने जो बीम डाला है उसमें भी प्रॉपर तरीके से सरिया नहीं डाला है, आप खुद अभी कैमरे से देख सकते हो। तो हमारी अपील यही है इनको कि सरिया लाओ, इसमें सरिया डालो और लेंटर डालो। अब
हम कुछ कल को अगर हमारे लेंटर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, AWE साहब है, JE साहब है, ये हमको रिटर्न में अभी लिख के दें कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कल पानी आएगा हमारे लेंटर में, कल क्रैक होगा हमारा लेंटर, तो जिम्मेवार कौन रहेगा? आप ये मुझे बताइए, आपने बताया कि जो है अच्छे ढंग से काम नहीं हुआ, आप इससे पहले फीता लेके जो घूम रहे थे, जरा बताइए कि कितना लेंटर होना चाहिए था और कितना जो है सरिया इन्होंने जो बीच के गैप्स डाले हैं वो कितने हैं, जरा मुझे बताइए। बीच का गैप इन्होंने रखा है 8.5 बाई 8, जो कि 5 बाई 5 या 5 बाई 6 होना चाहिए, इन्होंने रखा है 8.5 बाई 8 और बोल रहे हैं हमने इसमें सरिया ज्यादा डाला है जी। नाज़रीन किराम, ये तस्वीरें जो है आप बागवा अपर बी पंचायत की देख रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं और यहाँ के जो है मैं कहूँगा सीनियर लोग, मैं कहूँगा जनाब सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आपको जो है अनुभव होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने ये काम किए होंगे, आपने अपना घर बनाया होगा, क्या आपके घर में भी इसी तरह का काम आज तक देखने को मिला? जब आपने लेंटर डालना होगा, क्या बीम्स के बिना आपका लेंटर टिकेगा? सर यही हमने जे साहब से पहले भी बोला था कि यहाँ आप आओ, खुद आपके बच्चे भी किसी इदारे में पढ़ते हैं और हम यहाँ पर जो ये स्कूल का मसला जो है ये पहले 9 साल से पेंडिंग था, यहाँ कोई किसी डिपार्टमेंट या किसी सरकार ने नहीं देखा था इसको, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी यही कि कोई ये कैपेसिटी का पैसा आया था कुछ, तो उस पैसे से इसको लेटर पढ़ने जा रहा है। हमने ये बोला था इनको कि आप इसको देखो मटेरियल डालो जैसे आपके रूल में है या जैसे बाकी जगह भी डालते हैं तो वैसे इसको भी डालो। तो जनाब हमने 3-4 बार, हमें खुद शर्म आती है इधर आने, बार बार आने में, लेकिन हमने 2-3 बार हमने जे साहब से बोला, फिर हमने बोला कि AWE साहब भी इधर आएंगे, वो खुद भी देखेंगे। हमारी अर्ज यही थी कि अगर सर्दी का मौसम है, इधर टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, 0 से भी कम है, तो आप देख सकते हैं इधर कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास कितना कोहरा है, सिर्फ यहाँ जो ये शटरिंग है इस पे कोहरा नहीं है, बाकी जगह सब कोहरा है। तो अब हमने इनमें यही गुजारिश की थी कि जब आपने डालना ही है इस वक्त ये लेटर, तो इसमें मटेरियल जितना मतलब लगता है उस हिसाब से डालो, लेकिन किसी ने नहीं डाला। और हमने ये भी सुनने में आया है कि किसी ने बोला कि अगर नहीं मानते हैं वहाँ के लोग तो हम पुलिस भेजेंगे। अच्छा, हाँ, ये किसने कौन लोग हैं जो आपको पुलिस की धमकी दे रहे हैं? अब मुझे क्लियर पता नहीं है किसने बोला, लेकिन सरपंच साहब को किसी ने फोन किया था कि अगर आप वहाँ के लोग नहीं मानते हैं तो हम पुलिस के जरिए हम उधर लेटर डलवाएंगे। हाँ, तो किराम डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी पे जब इन लोगों ने कहा कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है, उसके बाद ये इन लोगों का कहना है कि हमें ये बताया जा रहा है कि हम पुलिस लाएंगे, पुलिस खड़ा रखेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ रहेंगे, उसके बाद लेंटर डालेंगे। लेकिन समझ से बाहर है, आखिर ये मामला जो है कहीं ना कहीं जोर पकड़ता नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इस तरफ। जब हम अपना घर बनाते हैं तो यकीन मानिए दीवारों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं बीम्स होता है, और उसके अलावा अगर आपको बता दूं ये सबसे आखिरी दीवार है, सबसे आखिरी दीवार है, और इस दीवार के ऊपर भी कोई भी जो है बीम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में अगर आपको बता दूं, ये ऊपर वाला एरिया अगर आप देखेंगे, ये एरिया जो है यहाँ से स्लाइड आ सकती है, यहाँ से पत्थर आ सकता है, यहाँ से दरख्त आ सकता है, सीधा स्कूल के अंदर गिर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ये दीवार जो है 9 इंच की, गालबन ऐसे ही होगा कुछ 9 इंच की। तो क्या एक दरख्त जब जोर से इस पे गिरेगा या पत्थर गिरेगा, क्या वो इसको थमा पाएगा? क्या बच्चों को जो है खतरा हो सकता है? लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं, हमारे आने से पहले जब लोगों ने हमें बुलाया था तो लोगों ने हमें दिखाया था कि लेंटर जो है आज पड़ने जा रहा है, इस तरफ से लेंटर जो है डाला गया है और जो है काम जारी है। लेकिन अब समझ से बाहर ये है कि लोगों ने यहाँ पर बताया कि इनके पास वो चीजें नहीं है जो चीजें लेटर के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें जो है वाइब्रेटर एक मेन चीज होती है, वो नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये सामने जो है आपके बिल्कुल सामने 8 इंच का फासला जो है डाला गया है, और यहाँ यह तस्वीरें आप देख रहे हैं 8 इंच का फासला है, जबकि 5 या 6 इंच का फासला होना चाहिए था। ये तस्वीरें हैं और बीम्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ के लोग 4 सारी वाला बीम डाला है, ये देखो 4 सारी वाला ये ओपन में डाला है, इसको नीचे कुछ नहीं है। अब क्या पकड़ेगा ये बीम, क्या पकड़ेगा यहाँ पे?
उधर से ऊपर नीचे लेंथ इसकी जो है 22 फुट है। तादाद आप लोगों की देख रहे हैं कि लोग इस चीज से नाराज हैं। हम कोशिश करेंगे एडब्ल्यू साहब से बात करने की। पता क्या, यहाँ पे लोग पहले भी आए हैं, 3-4 बार यहाँ लोग आए हैं। अब लोग भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम क्या बार बार क्या जाएंगे। और शायद ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि हमारे साथ जाति कुछ हो रही है, शायद शरारती मसला है। आप खुद ही बताइए, या कोई बाकी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे कि यहाँ कोई जाति शरारत है किसी को, या किसी का घर का मसला है ये। और ये मतलब यहाँ 260 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, और हमें इसलिए लेंटर डलवाए गए तो यहाँ तो कि उनकी जमीन नहीं है, यहाँ मिलती है। हमने सोचा एक अगर बनेगा, एक स्टेप इस पर अच्छा बनेगा, दूसरा स्टेप इसमें और बनाएंगे, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं हमें लगती है कि ये लेंटर टिक सकता है या नहीं टिक सकता। वो अगर गवर्नमेंट हमें कोई या जो मुलाजिम है वो अगर हमें रिटर्न में लिख कर देंगे तो जनाब हम चाहते क्या है आप, क्या होना चाहिए? बस हम यही इसमें चाहते हैं कि सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से यही हम गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल का हाल देखे तो इसके हिसाब से हमें कोई आश्वासन दिलाइए। बस वक्त ऐसा था कि जब लैंड ओनर्स को ये बताया जाता था कि आप अपनी जमीन दे दो, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, लेकिन जब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और उसके बाद जो है जमीन ढूंढना जो है काफी मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक और स्टोरी चलाना चाहते थे, लगभग 250-300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए हम जो है फिर से एक स्टोरी बनाना चाहते थे, लेकिन ये कच्चा है और इसके ऊपर अगर स्टोरी चाहेंगे तो ये पूरा जो है बैठ जाएगा। और डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए, एडब्ल्यू साहब से थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या ये लेटर जो है टिक सकता है। एडब्ल्यू साहब थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कब से ये शोर शराबा, हमने भी इससे पहले एक रिपोर्ट की थी, 1 महीने से आपके हिसाब से 1 महीने से चल रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो सरिया बांधा गया है, क्या ये पूरा गाइडलाइंस के मुताबिक है? एक सवाल ये मेरा। दूसरा सवाल ये मेरा कि इसके पिलर लगाने की जो नौबत क्यों आई? और तीसरा सवाल ये मेरा है कि कड़ाके की सर्दी है और पूरे जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिस आया होगा, गालबन आपको नहीं आया होगा, तो ये आया है कि सीमेंट वाले काम रोक दीजिए। वजह क्या है, जरा बताइए। प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं ना, बाकी तो एक्चुअली टाइम हमारे पास बहुत कम है। बिल्कुल। तो हमें किसी भी हाल में तकरीबन 20 मार्च से पहले ही कंप्लीट कर देना है, किसी भी हाल में। और सारे जितने भी इसके साथ अलाइड वर्क्स है स्लेब के बगैर, चाहे डोर्स विंडोज है या बाकी प्लास्टर या टाइल, जो जितने भी काम है वो सारे कंप्लीट करने हैं 20 मार्च से पहले ही। तो इसलिए हमें भी कोई ऑप्शन नहीं है न करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम प्रिकॉशंस के साथ साथ पूरा कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि हमने जो केमिकल्स डाले, तो यहाँ पर खड़े लोग बता रहे हैं केमिकल्स नहीं डाले। केमिकल्स है साथ ही। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये नौबत क्यों पड़ी आपको, जो पिलर आपने खड़े की? एक्चुअली वो ना, ये बड़े दिनों से प्रेशर कर रहे हैं, कभी वो कभी ये। तो अभी ये जो रूम है ये 20 बाय 20 का टोटल, ठीक है। उसके हिसाब से हमने 6 इंच का गैप देके, एवरेज 6 इंच है इसमें गैप, तो वो हमने कर दिया। आपका ये जो सरिया है ये प्रॉपर गाइडलाइंस में है? हाँ, 6 इंच ठीक है। नहीं, अभी हमने नापा, नाज़रीन आपने देखा होगा, अभी हमने नापा जिसमें 8 इंच। अभी वो ना, अभी ये आपके बीम्स नहीं है जनाब, बीम की इसमें जरूरत है नहीं। दूसरी स्टोरी चलेंगे, ये गिर जाएगा ना एक्चुअली लोड तो सारा आपने बोला कि मैं रिटर्न में लिख के दूंगा। हाँ, रिटर्न में उसमें कोई, ये तो हमारी कल अगर ये इसमें पानी आया तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी। ना पानी आने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी। आप इन लोगों को रिटर्न में दे सकते हैं कि ये चल पाएगा। हाँ, और क्या, हमारा काम नहीं, किसी प्रेशर में कोई ये प्रेशर सी कौन सी बात है, फिर तो हमें अवॉइड भी कर सकते। जैसे यही लोग बोल रहे थे कि 15 मार्च के बाद डाल देंगे, लेकिन यही है ना, हम भी वही, अगर प्रेशर होता या कुछ भी होता तो, या हमें इंटरेस्ट नहीं होता कि ये काम हो जाए, तो हम भी उन्हीं के साथ हाँ में हाँ मिला के बोलते ठीक है। फिर ये जानते या काम जानते, जैसे पहले ही आप देख रहे हो कि लगभग ये 7-8 साल से पेंडिंग है ये स्कूल इसी हालत में, ठीक है। अभी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने या लोगों ने खुद इसमें कोशिश की कि पैसा रखा है, हम भी चाहते हैं कि वो पैसा यूटिलाइज हो, ठीक है। सवाल मेरा तीखा, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने अपने घर में जो है लेंटर डाला होगा, आपके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, आप मुझे बताइए क्या इसी तरह का काम वहाँ भी आपने अपने घर में इसी तरह से क्या काम करवाया होगा? इसमें देखो ना, इसमें तकरीबन 20 बाय 20 का एक कमरा है, बाकी तो ये वरंडा पीछे लेंटर है, तो आगे 20 बाय 20 के लिए तो सेफ है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ बीम्स नहीं है,
नहीं वही ना, वो सेफ है, जो ये रेनफोर्समेंट इसमें लगा हुआ ना, ये सेफ है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ऊपर से अगर कोई दरख्त गिरेगा तो वो भी हम मानते हैं दरख्त या स्लाइडिंग एरिया है, लेकिन एक्चुअली वो नेक्स्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, या हो सकता है अगर कहीं से पैसा मैनेज होता है वो तो ड्राइंग के मुताबिक है आपका काम। हाँ हाँ होता है, जितना इसमें सरिया लगना है, सीमेंट लगना है, सब कुछ ड्राइंग के मुताबिक। हाँ वो तो सीमेंट की बात क्या, हमने इनसे अभी खुल के बात की कि 10 बैग आप एक्स्ट्रा रखिए, जितना लगना है उससे 10 बैग आप एक्स्ट्रा रखिए, वो इशू है ही नहीं। लेकिन जिम्मेदारी पूरी जो डिपार्टमेंट की होती है किसी भी काम में, मानते हो आपकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी हमारी सारी है, इनकी भी, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी, हमारी सर तो है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसमें बीम्स नहीं है। मैंने भी लगभग 25-26 साल का मैं हो गया, बीम्स नहीं है जनाब। वो ना ये हमने हिडन रखे हैं, ये एडिशनल एनफोर्समेंट है, ये बीम्स नहीं है। जो आप पहली बार आए यहाँ की? इससे पहले भी आए थे सर? नहीं, इससे पहले भी आया था मैं। तो यहाँ पर साइड पे कौन हुआ करता था? जी साहब हमारे। बताइएगा जी साहब, ये बताइएगा मुझे कि ये जो सरिया है प्रॉपर तरीके से है? आप यहाँ आपने विजिट किया, आपने देखा? देखिए बीम्स नहीं है, आपने देखा बीम्स नहीं है। हम अपने घर बनाते हैं और हमारे भी बच्चे कल इन स्कूलों में पढ़ेंगे, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है? नहीं, जो ये तो हो जाएगा, मतलब ये तो सारा हो जाएगा, इससे पहले नहीं हुआ। हमने तो अब आप बता रहे हो हो जाएगा। देखो हमें आपके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमें इन लोगों ने बुलाया है, इनकी बात आप तक पहुंचा रहे इसलिए कि आने वाले कल में इनके बच्चों का मुस्तकबिल बन पाए। और ये दूर दराज का इलाका है, आप देख रहे हैं कितने दूर आप खुद आ रहे हैं, आपको रोज आने में दिक्कत आती होगी, लेकिन क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी है। लेकिन बीम्स नहीं है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमने टोटल इसमें स्टील रखा था 13 क्विंटल, तो उसमें वो बीम्स वगैरह सारा कवर था। लेकिन अब जब इनने ये बांध दिया, इनने हमें नेक्स्ट डे इन्फॉर्म हुआ कि हम नेक्स्ट डे आए, तो फिर हमने ये एक्स्ट्रा इसमें रखा था ये। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें भी मतलब ये एक्स्ट्रा 1-2 पीस डाल देंगे, वो हम डाल देंगे इसमें, मतलब सरिया नहीं। ये तो एक जगह की बात में, मैं पूरे चारों ओर अगर देखा जाए, जो भी घर बनता है, जो भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है, स्कूल बनता है, कोई भी जगह बनती है, उसमें तो चारों ओर वो बीम्स का होना जरूरी है। नहीं, वो तो जरूरी है, लेकिन ये भी सेफ है, ऐसे भी सेफ है, जैसे कि आपको एडबली सर ने एश्योरेंस दे दी, तो ये भी सेफ है। तो क्या अगर कल कुछ हो गया तो फिर? वो तो हम लिख के देंगे, मतलब वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो गैप्स बीच में हैं ज्यादा हैं, क्या बताएंगे आप? ये तो मतलब चलने से भी थोड़ा हो गया, और ये अभी हम बराबर भी कर देंगे, जहां पर ये हो गया थोड़ा ज्यादा ये हम कर लेंगे, कोई नहीं। नाज़रीन किराम, अगर आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट के लोग ये बता रहे हैं कि आने वाले कल में अगर इसको कुछ होता है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। ऐसा भी हो सकता है अगर ये इस लंटर के अंदर पानी घुसा तो बड़ी बड़ी विकेटें गिर सकती है, मतलब बड़ी बड़ी नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि आपने ऑन कैमरा ये बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। और ये भी हो सकता है कोई पत्थर आके जोर से दीवार के ऊपर टकरे और उसके बाद जो अंदर बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होगी। और जब हम पहले आए थे ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, तो हमने एडब्ल्यू साहब से कहा था कि एडब्ल्यू साहब आपका काम करवाना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसका काम है वो करेगा, वो उसको जो है जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपकी जो है जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक काम करेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह का जो है, किस तरह से जो है लंटर को डाला जा रहा है। डिपार्टमेंट जो है जिम्मेदारी ले रहा है, लोग यहाँ से कहीं ना कहीं परेशान है, लोग चाहते हैं कि बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब 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 जनाब, आपने भी काम किए होंगे बहुत सारे काम आज तक, बचपन से यही काम किया है, मजदूर रहे। तो क्या लग रहा है ये जिस तरह से डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है? सर अच्छा काम जब होगा तो इतने आवाम क्यों यहाँ पे इकट्ठे होती? अगर अच्छा काम ये करते हैं, इतनी आवाम क्यों इकट्ठे यहाँ पे होती? अपने हिसाब से अगर ये अच्छे काम करते थे, कोई आता नहीं यहाँ पे, हमें कोई मजबूरी नहीं आनी पड़ी थी यहाँ पे आने की। जब हमने देखा कि काम अच्छा नहीं है तो हमें मजबूरन आना पड़ा। 2-3 बार हमने यहाँ पे इनको रुकाया तो ये रुके नहीं, कुछ धमकियां मिलने लगी हमें आगे से, हम पुलिस लाएंगे, हमने तो लेंटर डालना ही डालना है। ये बताइएगा कि धमकी देने वाला कौन है? ये कहीं सरपंच साहब ने हमें बोला, उसको किसी ने फोन किया था कि अगर यहाँ के लोग नहीं मानेंगे तो हम पुलिस के जरिए हम लेंटर डाल सकते हैं। ठीक है नाज़रीन किराम, चौंका देने वाली खबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के मुलाजिम बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और जब हमने यहाँ पे शोर उठाया, डोडा से अभी सारी लोड हो रहा है, और यहाँ पे सारी जब डलेगा फिर लेंटर डलेगा, नहीं तो लेंटर नहीं डलेगा। अच्छा। ठेकेदार साहब ने डोडा से सरी मंगाया अभी,
और गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनसे पूछे जब ये ठीक हो रहा है फिर सारी क्यों मंगाई है, वो किस लिए मंगाई? जोड़ा से क्यों सारी आई है? आप नाज़रीन किराम, सवाल जो है खड़ा हो गया है पब्लिक की तरफ से। ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोग बता रहे हैं कि जब ये काम प्रॉपर तरीके से हो रहा था, जब इससे पहले मीडिया के लोग नहीं आए हुए थे तो उससे पहले काम ठीक हो रहा था। जब मीडिया के लोग आए, आवाज उठी, तो उसके बाद डोडा से सरिया फिर से जो है लोड करके लाया जा रहा है, फिर से लगाना है। और साथ में ये भी बताया कि हमारे पास जो मिकदार थी इसमें जो लगाना था सरिया, उससे ज्यादा हमने लगा चुके हैं। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या हकीकत क्या है। अब देखना ये होगा। और हाल ही में जब एक खबर हमने की थी, उस खबर में मैंने यहाँ के हेडमास्टर साहब से भी बात की थी। मैंने पूछा था कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज छुट्टियों का दौर चल रहा है और मैं घर में हूँ और समझ से कहीं न कहीं बाहर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिर से मैं दिखाऊंगा, ये सारे लोग जो है इस इलाके के हैं और चाहते हैं कि इंसाफ हो, समझ से कहीं न कहीं बाहर है कि आखिर गाइडलाइन के मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है। दूर दराज इलाकों में काम आता है, लेकिन उस काम को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है और दूर दराज के लोग, गांव के लोग बेसिक फैसिलिटी से महरूम रह जाते हैं। सरकार हर वक्त पैसा वागुजार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन जमीनी सतह पर जो है पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है और उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। हम यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया कि जनाब काम ठीक नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है? सर काम तो ठीक नहीं हो रहा है, हम तो रो रहे हैं 1 महीने से लेकर, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर लोग आते हैं उनकी जिम्मेवारी ये थी कि यहाँ पे दुरुस्त काम करना, वो जिम्मेवारी लेते हैं कि गिर जाएगा हम बना के देंगे। सर कोई श्रीनगर का, कोई जम्मू का ऑफिसर आएगा यहाँ पे, हमारी नहीं सुनते हैं। क्योंकि जब हम 10 बार यहाँ पे आए, हम रोने लगे कि हमारे बच्चे यहाँ पे कल खतरे में हो जाएंगे, इसलिए इसको आप बीम डालो। बीम के बजाय जैसे वो पुराने घर बनाते थे हमारे दादे परदादे, बीच में एक वो बड़ा सा लगाते थे ना खंबा सर, वो ऐसे उन्होंने एक बीच में सा रखा, एक कमरे पे 3 कमरों पे 3 वो लगा दिए। बोलते हैं हाँ जी ये पूरी बिल्डिंग को कवर कर देगा। ठीक है, अगर हम इनको फरियाद करेंगे तो ये हमारी फरियाद नहीं सुनते हैं, ये अपनी कहते हैं कि जिम्मेदारी हम पे है, लेकिन बच्चे जाएंगे कल हमारे। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर, हमारा यहाँ पे है ये जी किचन शेड, हमें 10 साल हो गए, जितने भी वहां पे कुक्स हैं वो गिर जाएंगे उनके ऊपर, वो मर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। लेकिन इधर इस वक्त सारे जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ जी हम करेंगे, करने वाली जात ऊपर वाली है, हमें और किसी पे भरोसा नहीं है। अगर करेंगे सर ये बीम है, बाकी चीजें हैं, नहीं तो हमें कौन सी इनके साथ कोई जातियाती कोई शरारत नहीं है सर। हम भी मजदूर हैं, हम भी कामों पे जाते हैं, लेकिन हमारी तबाही होती है। इसलिए हम अब इधर से आगे अगर कोई मुलाजिम होगा, कोई हमारा सुनने वाला होगा तो वो हमारी सुनेगा, नहीं तो रख दो ऐसे ही। तो एक पंचायत को गर्क कर दो, बहन जो जितने बच्चे हैं जाएंगे बिल्डिंग के नीचे तो गवर्नमेंट खुश होगी, हम खुश हैं, जाने दो। ठीक है नाज़रीन किराम, इनने एक बात कही, कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट जो है अपने सिर ले रहा है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। भरोसा सिर्फ हम एक ऊपर वाले के ऊपर है। उसके अलावा नायब सरपंच साहब हमारे साथ है, इस पंचायत के नायब सरपंच साहब। नायब सरपंच साहब, आपको लोगों ने चुन के लाया, 5 साल आप इक़्तिदार में रहे, आप मुझे ये बताइए ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, इसके खिलाफ आप है या इसके साथ आप है? नहीं, जो हम पब्लिक के साथ हैं, जो भी काम होगा वो रूल के तहत होगा, मतलब पब्लिक के रूल के तहत जैसे पब्लिक बताएगी। ये मतलब खासकर जो बताऊंगा मैं कि जो ये स्कूल का इदारा है, बाकी छोड़ो, स्कूल का इदारा है, स्कूल के इदारे में सब के बच्चे आते हैं। अगर ये मतलब कोई धमकी दे रहा है कि कोई, किसी ने बोला अभी पुलिस लाएंगे, किसी कोई बोलता है कुछ। अभी मैंने वीडियो साहब भी को भी फोन किया था, वो बोलता है आप इंजीनियर है। हाँ, मैंने बोला कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है? अगर हम आपको अप्रैल में प्लान देते हैं, कैपेसिटी का प्लान देते हैं, किसी और चीज का प्लान देते हैं, आपको क्यों नौबत आती है जनवरी में टेंडर करवाने की? आप प्लान सब में मतलब अप्रैल मई जून में क्यों नहीं कराते हो? क्या कहीं न कहीं मतलब इनका चक्कर है कि या तो पैसा लेस हो जाए, या तो मतलब काम पे ये पैसा ना लगे, ये काम गर्क हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से
कि बाकी सीओ साहब से, एलजी से, जो मंत्री हमारे हैं अभी जो इस रूरल डेवलपमेंट के, कि कहीं न कहीं वो भी इन बातों पर एक्शन ले कि ये काम इस टाइम नहीं होने चाहिए। परसों मैंने एक ऐसा ही थोड़ा आजमाने की खातिर सीमेंट को डाला, सुबह मैंने देखा वो सब उठा हुआ था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। अगर आपको मैं बता दूं, आपकी गरीबी अगर दूर कर सकता है तो वो वाहिद एक चीज है, वो आपके बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े ओहदों पे जाएंगे, पढ़ लिख के वो कोई बिजनेस करेंगे और उसके बाद ही जो है आपकी जो है गरीबी दूर जाएगी। लेकिन यहाँ गरीबी दूर नहीं हो रही है, यहाँ पर गरीबी को और ज्यादा जो है गरीब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ इस इलाके के लोगों की अगर बात की जाए, लगभग 97% लोग जो है गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, मजदूर लोग हैं जो सुबह उठते हैं, डोडा जाते हैं, शाम को फिर वापस आते हैं, फिर डोडा जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन इनके बच्चों के लिए अगर मैं कहूं को वही मुस्तकबिल होने वाला है, क्योंकि इनके पास जो बिल्डिंग आई थी उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है। और आपको एक चीज और बताऊंगा, 3 कमरे हैं, जिस तरह इन्होंने कहा, तीनों कमरों के अंदर जो इन्होंने पिलर चढ़ा दिए हैं वो इसलिए कि इनका जो सरिया है वो कम है, इन्होंने बीम्स नहीं डाले हैं। और बताया यह जा रहा है कि पुलिस के जरिए आपको जो है आपको आपका लंटर डाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस दबाव में डाला जाता है कि यहाँ का लोग जो है चुप रहेंगे और उसके बाद हम जो है कहीं ना कहीं यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच का जो तालमेल है, आप समझेंगे कि अगर ये तालमेल नहीं होता तो ये काम प्रॉपर तरीके से होता, या फिर ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह का काम कर रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें इतना सरिया नहीं लगाना था, लेकिन उसके बाद सरिया ज्यादा लगा रहे हैं और बाद में ये भी बोला गया कि सरिया दोबारा से ला रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल में कहीं ना कहीं हर चीज में जो है परेशानी नजर आ रही है। और डिपार्टमेंट चाहेगा तो प्रॉपर तरीके से काम करवाएगा तो आने वाले कल में जो है यहाँ के लोग जो है उनका इस्तकबाल जो है तालियों के साथ करेंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल 0 है। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी, डोडा।